सकीब भाई, जनादेश या ज्ञानादेश क्या माना जाए? जिस तरीके से अभी फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं, उसको कैसे मान लिया जाए? जो बात कामायनी कह रही हैं, वो भी एक सवाल तो है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र सब अपनी अपनी जगह पर है, ये सारे तंत्र अपनी जगह पर हैं। फिलहाल इस समय तो एनडीए जीत की खुशी में झूमता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में बिहार को लेकर के बड़े सवाल उठेंगे। वो सवाल मैं अभी आगे उस पर आऊंगा। फिलहाल जरा इस जीत पर पहली प्रतिक्रिया, इस हार पर पहली प्रतिक्रिया, शकीब भाई। देखिए राम प्रकाश भाई, मैं डे वन से कह रहा हूँ, जब से हम लोग फील्ड में घूम के आए हैं। मैं डे वन से कह रहा हूँ कि ये ज्ञानादेश होगा तो ऐसा ही आएगा, जनादेश होगा तो आप फिर बात करिएगा। आवाज आ रही है? देखिए, मैं हाँ ये हाँ, कह रहा हूँ कि मैं तो ठीक आपको है। डे वन से कह रहा हूँ कि ज्ञानादेश ज्ञानादेश आएगा तो ऐसा आएगा, और जनादेश आता तो तस्वीर दूसरी होती। अब रह गया सवाल, आप इसकी टेक्निकलिटीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग हुई है, 1:30 बजने वाले, लगभग 1:22 हो गए, यानी 5 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो गई है। और अभी तक 50% वोट भी काउंट नहीं किए गए, यानी 25 राउंड की काउंटिंग तो मिनिमम होनी है हर विधानसभा में। कहीं कहीं 32 राउंड भी है, कहीं कहीं 35 राउंड भी है। मैं 12 बजे तक की बात आपको बता रहा हूँ, बांका में 28 राउंड की काउंटिंग होनी है। बांका की सीट पर 12 बजे तक सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग हुई थी। आलमनगर दरभंगा की सीट पर सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग हुई थी। तो ये ऐसा क्यों है? जबकि अब तो इसका मतलब ये है कि अभी तक 50% वोटों की गिनती भी नहीं हुई। और अगर 101 सीट लड़ने वाली भाजपा को 86 सीटों पर रुझान में दिखाया जा रहा है, तो फिर वो 86-15 रखने की जरूरत ही क्या है? 100% का स्ट्राइक रेट दे दो। अगर आप इस ट्रेंड की बात करें तो ये जो ज्ञानादेश है, इस ज्ञानादेश में इस बात का इंतजाम किया गया है कि बीजेपी, आरएलजे, एलजेपीआर, आरएलएम और एचएएम को मिला करके माइनस नीतीश इतनी इतनी संख्या में सीटें आ जाएं कि 2-4 निर्दलीय और इधर से वीआईपी को समेट करके हम सरकार बना लें, ताकि नीतीश जी उधर पलटी मारने के लिए के काबिल ही ना रहे। और चूंकि हम बड़ी पार्टी होंगे, इसलिए राजभवन का खेल तो हमारे साथ ही होगा, राजभवन से हमको ही निमंत्रण आएगा। तो आप ये ट्रेंड सेट किया जा रहा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मतलब ये क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा है बीजेपी को, हम लोगों को कहीं नहीं दिखा। ये कैसा ट्रेंड है जो हमको नहीं दिखता है, जमीन पर घूमने वालों को नहीं दिखता है, चाय की दुकानों पे नहीं दिखता है, पान की दुकानों पे नहीं दिखता है, सब्जी के बाजारों में नहीं दिखता है, बसों में, ट्रेनों में नहीं दिखता है, ईवीएम में दिखता है। ईवीएम से जो नतीजे निकलते हैं उसमें वो ट्रेंड दिखता है। ये जो है अनडाइजेस्टेबल है ये ट्रेंड। अभी तक का जो ट्रेंड है, नतीजे क्या आएंगे नहीं आएंगे, शायद देर रात तक नतीजे आए, ये हो सकता है। लेकिन पवन खेड़ा ने अभी भी ये बात कही है कि ये लड़ाई अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, इन सब की लड़ाई से बाहर निकल करके ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया हो गई है। और अगर ये लड़ाई ठीक। इलेक्शन कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया है, तो फिर आप कोई चुनाव वुनाव की औपचारिकता खत्म कर दें। बेहतर हो कि पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पर सहमति दर्ज कर लें कि 50 साल बीजेपी शासन कर ले, और ये जो 5-5 साल पे चुनाव की नौटंकी है, उसमें जो हमारे टैक्स के हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसको बजाय चुनाव में लगाने के, आप 50 सालों में उससे डेवलपमेंट का जो वर्क आप कर सकते हैं वो आप करिए। कम से कम रोटी रोजगार की बात आप करिए। मंदिर ही बनाना हो तो 10 मंदिर बना लीजिए, दो लेकिन कल कारखाने भी लगा दीजिए। इस बात पर आम हम्म। सहमति बन जाए पॉलिटिकल पार्टियों की, बस अब चुनाव की औपचारिकता करने की जरूरत ही नहीं है कोई। शकीब भाई, आप जो कहना चाह रहे थे वो कहिएगा, प्लस साथ में मैं जरा एक सवाल भी जोड़ दूं। चिराग पासवान के ऊपर जो इसकी बात हो रही थी, दांव लगाने की, एक आप उसमें कितना दम देख रहे हैं? दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार साहब के बिना बिहार की सरकार की कितनी संभावनाएं देख रहे हैं आप? देखिए रामप्रकाश भाई, मैं आपका आपके उस सवाल पर ही मैं वहीं पे जवाब देना चाह रहा था कि जब हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और इस बात में आप कह रहे हैं कि किसी को कोई शुभा नहीं था कि वोट चोरी नहीं होगी, तो ये हम लोगों ने भी तो कहा था कि वोट चोरी अगर नहीं हुई तो रिजल्ट ऐसा आएगा। इसका मतलब हम जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इसमें से किसी ने भी इस रिजल्ट को लॉजिकल ठहराने की कोशिश की है? क्या सब एकमत नहीं है कि ये मैंडेट रिगिंग है? ऑब्वियसली हम पहले भी कह रहे थे कि वोट चोरी होगी। हमको तो ये हम तो बार बार इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे थे कि वोट चोरी होगी, और वोट चोरी हुई है तभी ये नतीजा आया। ये जनता का आदेश नहीं है, मैं किसी कीमत पर इसको नहीं मान सकता हूं कि ये पब्लिक का मैंडेट है। ये जनता ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा में क्या हम लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी?
हरियाणा में क्या हम लहर नहीं देख पा रहे थे बीजेपी के खिलाफ? हरियाणा में क्या गुस्सा नहीं था? उस गुस्से का शिकार दुष्यंत चौटाला हो गए कि 10 की 10 सीटें हार गए, अपनी सीट हार गए। बीजेपी के साथ 2019 में सरकार बनाने का खमियाजा उन्होंने ऐसा भुगता। और अभी जिस नीतीश के लिए कोई मतलब 20 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ गुस्सा नहीं है, और जो जिनके खिलाफ हम लोगों ने गुस्सा महसूस किया बीजेपी के खिलाफ, वो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात कि हमने एक बार और भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि देखिए, मैंने अभी भी कहा है कि ये माइनस नीतीश सरकार बनाने के आंकड़े जुगाड़ कर लिए गए हैं। चिराग का 28 सीटों पे लड़के 23 सीटों पर लीड करना, ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है। आरएलएम है, उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी है, 2-4 निर्दलीय जीत के आएंगे, और अंत में मुकेश सहनी चूंकि डिप्टी सीएम बनने के लिए व्याकुल हैं, उनको कहा जाएगा कि आप 4 सीटें लेकर के आए, आइए इधर हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, मुकेश सहनी निकल जाएंगे। इन महागठबंधन में सबसे अगर कोई अविश्वसनीय एलाई पार्टनर है तो वो मुकेश सहनी है। मैं अभी भी इस बात को मानता हूँ। तो मुकेश सहनी उधर से चले जाएंगे, तो ये मिला जुला करके व्यवस्था कर ली गई है माइनस नीतीश दिल्ली में, पटना में सरकार बनाने की, और ये उसी की कवायद थी, और वो हमको दिख रही है। अब आप कह रहे हैं ना कि ये संभावना भी खत्म हो रही है कि नीतीश और तेजस्वी मिलकर के सरकार बना लेंगे। ऑब्वियसली भाई, जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, और जब बार बार ये इस बात की चर्चा कर रहे थे कि नीतीश जी उधर जा सकते हैं, तो क्या बीजेपी को इस बात की खबर नहीं रही होगी? क्या बीजेपी ने उसके लिए कोई प्लान पहले से नहीं किया होगा? अगर उसको प्लान करके ही सरकार बनानी है, उनको तमाम मोहरे सेट करके बीजेपी सरकार बनाना है, अपना बीजेपी मुख्यमंत्री बिठाना सचिन है, भाई तो ये फिर प्लान पहले ही कर लिया था। अगर ये प्लान पहले नहीं हुआ होता तो सीएजी के मामले में नीतीश कुमार का नाम नहीं आया होता। नहीं, बहुत नीतीश साफ कुमार बात, का ये सीएजी के प्लानिंग तो मामले में बीजेपी ने नाम आया। पहले ही कर लिया। नीतीश कुमार को मेंटल डिस्टर्ब करने में आप देखिए बीजेपी ने जितना उतावलापन दिखाया है। बार बार ऐसा क्या हो गया कि जब भी संजय झा और सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के दाएं और बाएं रहे, तभी नीतीश जी ने वो पागलपन वाली हरकत की। ये क्या आपको सामान्य लगता है? आपको विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के बराबर में बैठ करके नीतीश जी कोई ऐसी वैसी हरकत करते हुए क्यों नहीं दिखे? क्यों ऐसी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई? क्या एकदम से नीतीश जी ने वो जैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला संजय झा लेकर के, चिट्ठा लेकर के उनके पास पहुंचते हैं कि ये 101 सीटें हैं और हमने सोनबरसा एलजेपीआर को दे दिया, हमने मोरबा एलजेपीआर को दे दिया है, तो नीतीश जी कहते हैं कि ये भाजपा की लिस्ट आप लेकर के आ गए। तो यहाँ वहां से एकदम से नीतीश जी का एकदम तेरे नाम वाला सलमान खान कैसे बन गए कि उनको एकदम से फ्लैशबैक हो गया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों में जैसा होता था कि एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ याद आ गया कि हमारे जो है घर में डकैती किसने किया था, हमारे बाप का कत्ल किसने किया था, ये सब नीतीश जी को एकदम से याद आ गया कि बीजेपी खेल कर रही है। तो ये मानने वाली बात नहीं ना। इस मैंडेट को आप सामान्य तौर पर हजम नहीं कर सकते। बात वहीं पर आकर खत्म हो जाएगी कि ये तमाम चीजें पहले से सेट थी। विपक्ष अब क्या करेगा, ये विपक्ष के पास सवाल है। जैसे डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि विपक्ष चाहे तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि हम इस चुनाव को नहीं मानते, और उसको करना पड़ेगा, नहीं करेगा, एक मास मूवमेंट नहीं खड़ा करेगा, तो आप नॉर्थ कोरिया की तरफ बढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है, सिंगल पार्टी धन्यवाद रूल सर। होगा। आप शपथ ग्रहण भी कर लेंगे और उसके बाद ये भी कहेंगे कि वोट चोरी हो गई तो कुछ नहीं। हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ विनय सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी